जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। अगर इसके पहले आप 7 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वह कौन सा है? कोटोपैक्सी है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। यह कहाँ है? तो आपका इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है, ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितना है? तो 5897 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो कौन सा है? वह है आपका जापान। ऑप्शन नंबर ए। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और आपसे पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह कौन सा है? होन्शु। क्या है? होन्शु द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को वर्णित करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सुलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो सुलास वन जो है वह कहा जाता है नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए। इसका आप पूछा जाता है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,000, ध्यान दीजिएगा 87,263 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ध्यान दीजिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी को। ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिए, सरगम कौशल इन्हें मिसेज इंडिया वर्ल्ड से और हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यह 8 राज्यों के साथ सीमा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में MS स्वामीनाथन को। किसे? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी। यह कब लाया था? हरित क्रांति कब लाया गया था? तो 1967 से 1968 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। यह कहाँ है? तो रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2026 में 32वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह जो है कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इन सभी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक स्तर पर रबर उत्पादन में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो देखिए यह जो होता है 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा की सीमा साझा करता है? त्रिपुरा 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है असम और दूसरा मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या? ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आरंभिक काल है ना, तो आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। और आपसे पूछा जाएगा मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो यह महमूद गजनी ने किया था। इसने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया है और सबसे अंतिम आक्रमण इनका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो देखिए चांदी का सिक्का बोल रहा था, ये रुपया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? देखिए महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम था, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और चित्तरंजन दास को देश बंधु। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? देखिए क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो प्रदान किए थे वह है आपके बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेंजामिन डिजरायली इसे क्या कहे थे? तो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। कौन बोले थे? तो बेंजामिन डिजरायली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह किन्होंने कहा? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? तो मांग के सिद्धांत का अपवाद है मूल्य और आवश्यक संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो वह जो है भारत है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिन्नी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिन्नी गुणांक का प्रयोग जो है आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए एक चीज़ और इस क्वेश्चन में रह गया कि गिन्नी गुणांक का न्यूनतम मूल्य 0 होता है, ध्यान रखिएगा, और अधिकतम मूल्य 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। किन्होंने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। किन्होंने किया है? नरेंद्र मोदी। और एक चीज़ ध्यान रखना, किस अवसर पर? तो गांधी जयंती के अवसर पर किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर इसका प्रारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में उत्पादन में क्रियाशील साधन कौन सा है? तो श्रम है क्रियाशील साधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो वह है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो आदर्श द्रव उसे ही कहा जाता है जिसकी श्यानता 0 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए उड़ते हुए जहाज में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ½ mv² होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह जो है रवांडा में आयोजित की गई है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ध्यान रखिए। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीच में अभिलंब होता है, इधर से आपतन कोण, इधर ये परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणुओं के उप परमाणु कण है। परमाणुओं के उप परमाणु कौन कौन सा है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से आती है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो यह जो है इन्फ्लुएंजा से प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बहुत कम प्रभावित होता है या ना के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग संवेग का सेम, कार्य ऊर्जा का सेम और भार और बल का सेम विमीय सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो देखिए ये ब्रोमीन जो है ना, ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है, इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो एनामेल है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा दांत जो चमकीला दिखता है, इसके ऊपर एनामेल की परत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? देखिए पहला ही है आपका, विटामिन B1 बायोटीन दिया है, गलत है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है और बायोटीन जो है ना, ये विटामिन B7 को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो यह जो है आपका तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की क्या है, सबसे लंबी कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो एसोफेगस जो है यह आहार नलिका है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो क्या है, नेफ्रॉन है, आप ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। और एक चीज़ और पूछा जाता है इससे क्या, एक क्वेश्चन कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? जो रेडॉन है वह वायु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो यह जो है आपका भूटान में है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह ही था। और नादिर शाह यहाँ से हीरा चुराकर, कोहिनूर हीरा चुरा कर ले गया था, और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर है? तो वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे कम आबादी वाला नगर है, इसकी आबादी है 840। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, शावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? शावक जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह है ईरान की, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जापान की गुप्तचर संस्था जो है वह है नाइचो। क्या है, नाइचो। आपसे पूछा जाएगा इराक का तो अल मुखबरात, मिस्र का मुखबरात, ध्यान रखिएगा, इराक का अल मुखबरात और मिस्र का मुखबरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और कितने ईस्वी में इसका गठन हुआ है? तो 1925 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या, देशों की संस्था है कितने सदस्य की? तो 54, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1920 में हुई है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है लंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए शेरशाही मस्जिद जो है यह स्थित है पटना में। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो परवेज शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? परवेज शाह, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए संविधान सभा के गठन की मांग इसका कारण नहीं था। बहिष्कार की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, स्वराज की मांग, ये सभी कारण थे, पर संविधान सभा के गठन की मांग का कारण नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए छऊ 3 राज्य का है, ध्यान रखिएगा। छऊ आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है यह की गई है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वह माना जाता है भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 है, भेदभाव पर रोक लगाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो आज़ाद दस्ता का गठन जो किया गया है वह किया गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, कार्तिक प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या है, कार्तिक प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर आज़ाद दस्ता का गठन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो वह नौसेना विद्रोह जो है यह शुरू हुआ है HMIS तलवार से, HMIS तलवार से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो यह अनुच्छेद 32 के तहत। 5 प्रकार की रीट जारी होती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा निषेध और 5वां अधिकार परीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, ध्यान देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है आपका 1951 में पारित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी चाहिए? तो यह जो है 4 बैठक बुलानी चाहिए प्रत्येक 3 माह पर। कितने? प्रत्येक 3 माह पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह जो है अपना त्यागपत्र देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में डिस्कशन के साथ। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी रिसेंट एग्जाम आने वाले रहेंगे उससे रिलेटेड, हर एग्जाम से रिलेटेड इस पर सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जल्द ही सिविल कोर्ट का सेट प्रैक्टिस इस पर शुरू होने वाला है।